May I come in? Good morning, sir. Morning. Thank you. क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सर अंकुर गौतम है। कहाँ से आए? मैं यूपी के जालौन जिले का रहने वाला हूँ। वहीं से आए? हाँ सर। एक ब्रीफ बैकग्राउंड अपने बारे में बता दीजिए, स्कूलिंग, पेरेंट्स, ये सब। मेरा नाम अंकुर गौतम है। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जालौन जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही की। इसके बाद मैंने 10वीं की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से की। मैंने 12वीं पढ़ाई डीएवी इंटर कॉलेज से की। इसके बाद मैंने बीटेक किया इन सिविल इंजीनियरिंग कानपुर से, एचबीटीआई कानपुर से। और इसके बाद मैंने सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन की। फिर मैंने इसी दौरान एलएलबी की डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। और वर्तमान में मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मुझे 1.5 साल करीब हो गया प्रैक्टिस। तो आप तो सिर्फ इंजीनियर हैं, जी। फिर ये प्रोफेशन क्यों? मैंने सर इंजीनियरिंग के दौरान काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम दिए, पर उनमें सफल नहीं होने के कारण मैंने उसी दौरान एलएलबी की। और फिर इसके बाद मैंने प्रैक्टिसिंग लॉयर। इसमें पेरेंट्स वगैरह कोई हैं आपके लीगल फील्ड में? नहीं, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं। तो अभी कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट जालौन जिले में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यूपी में ही कर रहे हैं? हाँ। तो मध्य प्रदेश में क्यों आना चाह रहे हैं आप? ऑप्ट क्यों कर रहे हैं? मेरा एक तो जो जिला है जालौन जिला, उसकी सीमा मध्य प्रदेश से जुड़ती है और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो माहौल है वो एक मध्य प्रदेश से कनेक्ट जुड़ा हुआ है। और मैंने एलएलबी भी सागर यूनिवर्सिटी से की है, जिस कारण से मध्य प्रदेश से भली भांति पढ़ते ये थे। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो होते हैं वो कौन जारी करता है और किस सेक्शन में होते हैं? प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जारी करता है। और 144 क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट में जारी होते हैं। बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल का डिफरेंस? बेलेबल ऑफेंस में जो बेल होती है वो एक्यूज का एज अ राइट होती है, उसे बेल ग्रांट करनी होती है, जज का कोई डिस्क्रिशन नहीं होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल एक्यूज का राइट नहीं होती है, जज का डिस्क्रिशन होता है। वो ऑफेंस की ग्रेविटी, नेचर्स और उसका ग्रेविटी देख के उसको। और सेक्शन ये एंटिसिपेटरी बेल के? एंटीसिपेटरी बेल सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंतर्गत आती है। और अगर आपको किसी को नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये एंटीसिपेशन है कि उसे पुलिस अरेस्ट कर सकती है, इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट में दाखिल कर सकता है। ये एडीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पूछिए। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, सही आपने बताया? नहीं, इसका फुल फॉर्म तो वैसे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में ठीक है। प्रसिद्ध। अच्छा, ये बताइए, स्टेटमेंट, एडमिशन और कन्फेशन, ये 3 शब्द हैं, इनमें अंतर क्या है? स्टेटमेंट एक बड़ा दायरा है, उसके अंतर्गत अगर कोई अपने ही तथ्यों को स्वीकार करता है तो उसमें वो एडमिशन आ जाता है। और ऐसे तथ्यों को स्वीकार करता है जिसमें वो गिल्ट अपनी एडमिट कर रहा है तो वो कन्फेशन हो जाता है। इंटरकल्पेटरी, एक्स्ट्रा कल्पेटरी क्या होते हैं ये कन्फेशंस? इंटरकल्पेटरी जो आपको बचाएं, ऐसे कन्फेशन जो आप उसमें उस कन्फेशन का वो हिस्सा जो आप अपने आप को बचा रहे हैं जिनसे। और एक्स्ट्रा कल्पेटरी मतलब जो आप एडमिट कर रहे हैं इन चीज़ों को। एक कथन है जिसमें इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी दोनों साथ में हैं, तो क्या यूज़ करना चाहिए जज को? आधा आधा मतलब दोनों में से डिवाइड कर सकता है या दोनों यूज़ करेगा वो? जज उसका इनकल्पेटरी पार्ट ही यूज करेगा, एक्सकल्पेटरी पार्ट यूज नहीं करेगा। ठीक है। एक डाइन डिक्लेरेशन आपने पढ़ी होगी, डाइन डिक्लेरेशन में एक मैक्सिम एप्लीकेबल होती है, आप उसको बता पाएंगे मैक्सिम? मैक्सिम तो मैं अभी मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ, पर उसका अर्थ ये है कि नो पर्सन कैन टेल अ लाई हु मीट द गॉड। मैं आपको लैटिन मैक्सिम पूछा हूँ, लैटिन मैक्सिम आपको नहीं पता है? नो सर। ठीक है। आपने अभी बात किया कि एक्यूज बेलेबल ऑफेंसेस में एक्यूज को बेल एज अ राइट मिलता है। यस सर। एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। कौन सा केस है? मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। एक और केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो 304A डेथ बाय नेग्लिजेंस के लिए हर मामले में दोषी नहीं माने जा सकते, बल्कि जो रेयर टू रेयर मामला होगा या ग्रॉस नेग्लिजेंस का मामला होगा उसी में दोषी माने जाएंगे। कौन सा केस है, इसके फैक्ट बताएं। सर मैं केस लॉ याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ठीक है सर।
सर आपने लिखा है AKTU लखनऊ, है ना, ये क्या है, फुल फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो आपने बोला HBTI से आपने करा है, तो AKTU उसका पार्ट है, ऐसा कुछ है क्या? ये यूनिवर्सिटी जो होती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी वो लखनऊ में होती है, उसके कई सारे कॉलेज होते हैं जो एस्टेब्लिश होते हैं, तो यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री प्राप्त होती है, इसलिए ठीक है। कॉलेज अलग होते हैं दोनों। तो आपने कहा HBTI, हर्बर्ट बटलर। हाँ तो बटलर कमीशन पता है आपको क्या था, किस चीज़ के लिए अपॉइंट हुआ था? हाँ, बटलर कमीशन के बारे में ये शायद अकाल से संबंधित था। अच्छा, कब स्टैब्लिश किया गया था इस कमीशन को, अपॉइंट किया गया था? इसका सर सन याद नहीं, सॉरी। ठीक है। ईडी का फुल फॉर्म क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये क्या करते हैं? ये सर इकोनॉमिक संबंधी जो ऑफेंस हैं और विभिन्न एक्ट जिसके तहत इसको इन्वेस्टिगेशन विंग से एक तरह से सरकार की, केंद्र सरकार की, और जो मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी केस हैं और इकोनॉमिक संबंधी केस हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अभी कुछ मालूम है आपको किन किन में इसमें ईडी जो है कार्रवाई कर रही है, कुछ बता सकते हैं आप? ईडी के तहत आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो गिरफ्तार हैं, और हेमंत सोरेन, इन पे ईडी की कार्रवाई चल रही, तो बहुत इस समय चर्चा में है। और सीबीआई? सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन विंग है, और जो दिल्ली पुलिस एक्ट के अंतर्गत गठित हुई है, और जब केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को लगता है किसी मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए तो उसको सौंप। अच्छा, आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है ना? तो आप अगर किसी रूट के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, बाय कार, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ये नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है? अनटिल अनलेस वहाँ पे मेंशन नहीं है और आप जा रहे हो, तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? इनमें जो इनके कलर्स होते हैं बोर्ड्स के, उन कलर में डिफरेंट होता है, जिनके आधार पे हम ये डिवाइड कर सकते हैं कि स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे चल रहे हैं या नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। तो कुछ कलर कोटेशन अगर आप बता पाओ, नेशनल हाईवे कलर कोटेशन नीले कलर का होता है, और जो स्टेट का है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट का है वो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है। अच्छा, आपने एक और अपनी कविता लेखन में आपका शायद रुचि है ना? तो आप ये बताइए कि चाँद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी कविता है? चांद का मुंह टेढ़ा ये कवि हुए हैं आनंद मुक्तिबोध करके कवि। अच्छा, तो आपने अपनी खुद की भी कोई कविता लिखी है क्या, कि मतलब लिखते भी? हाँ, मैं कविताएं लिखता हूँ। अच्छा, तो कुछ अगर एक आध दो लाइन अगर आप सुनाना चाहें आपकी कोई कविता हो ऐसी तो? मैं जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ था दामिनी करके, उसको हम लोगों ने निर्भया नाम दिया था, उस समय न्यूज़पेपर ने भी नाम दामिनी दिया था, उसी पे मैंने लिखी थी। सोता रहा है तू भारत और सो गई तेरी दामिनी, दमक रहा है तू अब भी भारत पर दमक नहीं रही तुझ में दामिनी, लोगों में भी जोश जगाया राजपथ रायसीना हिल्स पहुंचाया, थी आवाज़ उनकी बुलंद पर तेरी आवाज़ कहीं खो गई दामिनी। चलो बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आप एडीपीओ क्यों बनना चाहते हैं, और आप में वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि आपको एडीपीओ बनाने में सहायक रहेंगी? सर, पहला लक्ष्य तो यही है कि जो सोसाइटी में होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, और दूसरा मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, और प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि कैसे आपको असिस्ट करना है स्टेट को, और जो एक्यूज हैं उनको कन्विक्शन की ओर ले जाना है। आपकी जो ये लीडिंग क्वालिटी आपने बोला आप लीड करना जानते हैं, ये आपको कैसे हेल्प करेगी आपको एडीपीओ में? इसमें जो आपके जो विटनेस होते हैं, कई बार ऐसा होता है, ये न्यायालय के सामने ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि विटनेस आते न्यायालय तक पहुँचते पहुँचते हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो और कई बार डर की वजह से, कई बार उनकी वजह से, तो उनको इस डर को हटाना, पीड़ित जो होती है, विक्टिम्स होती हैं रेप केसेस की और असाल्ट केसेस की, उनमें भी ये डर रहता है, तो उनके डर को हटा के और उन्हें इस काबिल कर पाना कि वो अपनी चीफ एग्जामिनेशन अच्छे से लिखें। अच्छा, ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम से है, जो लोकसभाओं में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करता है। सिर्फ लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा नहीं है क्या इसमें? राज्यसभा शामिल नहीं है। अच्छा, और यूनियन टेरिटरीज कोई शामिल है इनमें क्या? यूनियन टेरिटरी अभी शामिल नहीं थी जब हुआ था, लेकिन दिल्ली ने अभी वर्तमान में खुद को इसमें शामिल किया। ठीक है। अच्छा, आपके में एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंतर क्या है इनमें दोनों में? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में
दायरे का अंतर है। एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो पर्टिकुलर स्टेट बनाती है, इसको स्टेट घोषित करती है, और किसी वहाँ पे एक्टिविटीज़ कुछ हो सकती हैं, जैसे वहाँ आसपास के जो किसान हैं, चरवाहे हैं, वो चरा सकते हैं और लकड़ी तोड़ सकते हैं। पर नेशनल पार्क आने पर, नेशनल पार्क के दायरे में कोई वन क्षेत्र आ जाता है तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हट जाती हैं, बफर जोन बन जाता है वहाँ पे। और कितनी है मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क, कितने हैं? वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क है। 12वां कौन सा है? 12वां अभी कोई घोषित हुआ है क्या? 12वां शायद पालपुर कूनो नेशनल अभ्यारण्य, जहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं, श्योपुर में। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।